हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं और एग्जांपल मुझे कह रहा है दैट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है, मुझे उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ऐसा करने के बाद मुझे नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, यानी कि ये बताना है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं या फिर नहीं, और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो क्या वो दोनों रूट्स इक्वल हैं या फिर उनकी वैल्यू अलग अलग है, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और अगर ये रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो मुझे उन्हें फाइंड आउट करके भी दिखाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर मुझे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है और ऐसा करने के लिए मेरे पास मेरे a b और c की वैल्यूज होनी चाहिए ना, और ऐसा करने के लिए हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax स्क्वायर को 3x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 3। इसके बाद जब मैंने प्लस bx को माइनस 2x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है माइनस 2, और सबसे लास्ट में c को प्लस 1/3 के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है 1/3। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। तो चलिए चेक करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट, हम अपने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 1/3। सो फ्रेंड्स जब मैंने माइनस 2 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ रहा है 4, और जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास आ रहा है 4 एंड 4 माइनस 4 विल गिव मी 0। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो हम ये भी जान चुके हैं कि जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो जो हमारी दो रूट्स हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टू रूट्स यानी कि जो x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो इक्वल निकल कर आएंगी। तो आइए दोस्तों हम ये चेक करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट्स इक्वल आती भी हैं या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट, हम अप्लाई करेंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम बताता है दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास माइनस b यानी कि माइनस माइनस 2, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 0, तो मैंने यहां पर अंडर रूट 0 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 into 3। सो फ्रेंड्स जो माइनस माइनस 2 है वो मुझे क्या देगा, राइट, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गिव मी प्लस 2। उसके बाद जो अंडर रूट 0 है वो क्या होता है, अंडर रूट 0 तो 0 ही होता है, तो मैंने यहां पे 0 डाल दिया डिवाइड बाय 2 into 3, और 2 into 3 क्या होता है, राइट, 2 into 3 होता है 6। यानी कि दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी x के लिए इक्वेशन आ रही है वो है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। यानी कि दोस्तों एक बार मैं यहां पर प्लस साइन को और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास मेरे x की टू वैल्यूज यानी कि जो टू रूट्स हैं वो आ जाएंगी। तो दोस्तों जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 बाय 6, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 बाय 6। लेकिन दोस्तों चाहे मैं किसी नंबर में 0 को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने 0 को यहां से हटा दिया और मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरे x की दोनों ही वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 2/6, और जैसे ही मैंने 2/6 को एक दूसरे के साथ कैंसिल किया तो मेरे पास मेरे x की दोनों ही वैल्यूज आ रही हैं वो है x इज इक्वल टू 1/3। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन की जो दोनों ही रूट्स हैं वो है x इज इक्वल टू 1/3। और दोस्तों देखा आपने, जैसे कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो जो हमारी रूट्स हैं वो दोनों इक्वल आएंगी, और इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वैसा ही हुआ है, जो हमारी x की दो वैल्यूज यानी कि इक्वेशन की टू रूट्स आ रही हैं वो इक्वली आ रही हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है और सॉल्व भी कर लिया है। तो चलिए फिर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।